हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। नाउ एक दो दिन पहले मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट करा के दिया था कि पीआई इंडस्ट्रीज इन स्विफ्ट लैबोरेटरीज लिमिटेड इस कंपनी की जो एपीआई का बिजनेस है वो कम्प्लीटली एक्वायर कर रही है फॉर 1500 करोड़ रुपीज़। नाउ ये एक स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा मुझे कि जब मैंने तीनों के मतलब जो फाइनेंशियल्स पढ़े थे, जो वो अनाउंसमेंट थी, मैं इस अनाउंसमेंट की बात कर रहा हूँ जो कि 30 जुलाई को हमें मिली थी पीआई इंडस्ट्रीज़ की तरफ से। और यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप चेक करिए, यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो इनस्विफ्ट लैबोरेटरीज लिमिटेड है उसके लास्ट 3 ईयर के फाइनेंशियल्स कैसे है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टर्नओवर तो 856 करोड़, 1920 में 751 करोड़, उसके पहले 724 करोड़, यानी ठीक ठाक से इन्होंने तो अर्निंग्स ऑलरेडी जनरेट किया है। साथ ही में अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, 8202 करोड़ का है। ये कौन सा है? ये इबिटा का नंबर है। ओके, ना मुझे ये लगा कि ऑलरेडी ये कंपनी 202 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है और साथ ही में इनके नेट सेल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई इस कंपनी के ऊपर कि इनको पीआई इंडस्ट्रीज़ को अपना बिजनेस बेचना पड़ा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इसको अपने पोर्टफोलियो के साथ भी हम लोग कंपेयर करेंगे। नाउ अगर आप लास्ट 5 इयर्स का अगर परफॉर्मेंस देखें इनस्विफ्ट लैबोरेटरीज का, तो मार्च 2007 में इन्होंने सेल्स किया था 716 करोड़ का, मार्च 18 में 765, मार्च 19 में 757। मतलब ये सेल्स ऑलमोस्ट स्लाइट मतलब 2-4%, 5% के ऊपर हमें जंप होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्लाइट डीप है या फिर हम बोल सकते हैं फ्लैट रिजल्ट है। उसके बाद 780 और 891 करोड़, यानी अगर आप देखें तो ग्रोथ इनॉर्मस नहीं है, बट थोड़ा बहुत हमें ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिख रहा है। क्या सेम हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो एक्सपेंसेस को अगर एक्सक्लूड कर दे तो यहाँ पे देखिए 105 करोड़ का जो प्रॉफिट था 134 करोड़, 134 से थोड़ा सा स्लाइट अमाउंट ऑफ डिप 126, फिर अगेन 144, 183। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बढ़ रहा है और यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखें तो इन्होंने अच्छा खासा इंप्रूव कर दिया ओवर द ईयर 15, 18, 17, 19, 21। फिर ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके वजह से यहाँ पे इनको ये डिसीजन लेना पड़ा। जब हम लोग फाइनेंशियल्स, मैं जब किसी कंपनी का रिव्यू करता हूँ तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो 1.67, यानी ये डेट 1 के ऊपर चला गया है। और जैसे ही ये डेट 1 के ऊपर चला गया तो अगर कंपनी बिजनेस से प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है तो उस कंडीशन में कंपनी को लॉस मेकिंग होना ही पड़ेगा। और अगर लॉस मेकिंग हो गई और कंपनी रिकवर नहीं कर पाई तो उस कंडीशन में डेफिनेटली कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉसेस में चली जाएगी और उसको अपना खुद का बिजनेस सेल करना ही पड़ेगा। इसका बेटर पिक्चर अभी आपको देता हूँ। कंपनी के पास आप रिजर्व देख सकते हैं 507 करोड़, 540 करोड़। तो ये जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें से कुछ अमाउंट यहाँ पे रिजर्व में जा रहा है। लेकिन बोरोइंग्स देखिए इनका 1083, 1148, 1031, 1005, यानी ये जो इसके पहले बोरोइंग लिया था ना इन्होंने, यहाँ पे अगर आप देखें ये वाला 2013-14 से, यानी ये बिज़नेस को लाइन अप करने के लिए तब से ही आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर अच्छा खासा बोरोइंग था। तो जब तक बिज़नेस काफ़ी अच्छा ना करे और इनकी जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छे ना बढ़े तो उस कंडीशन में हो सकता है कि ये डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी बढ़ जाए। और वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा मैं आपको बताता हूँ। अब ऐसे भी नहीं है कि मतलब ये देखिए CWI पे अगर आप देखते हैं ना, ये वाला कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, राइट। सो यहाँ पे नंबर देखिए, यहाँ पे नॉर्मल है, मतलब 100 करोड़, उससे कम ही है, मतलब 50-70 करोड़ के आसपास का है। तो मतलब जनरली इन्होंने जो भी अमाउंट लिया है ना वो कॉर्पोरेट पर्पस के लिए था। अभी इस डेट का इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ा है इसको आप स्टडी करिए, ठीक है। ये लास्ट के 5 इयर्स के मैंने ऑलरेडी आपको फाइनेंशियल्स दिखा दिए थे, राइट। और यहाँ पे 105 से लेके 183 करोड़ का प्रॉफिट भी दिखाया दिया था और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख सकते हैं, अच्छा खासा इंप्रूव किया था कंपनी ने। बट यहाँ पे आप देखिए कंपनी को इंटरेस्ट कितना देना पड़ा है, 88 करोड़, 28 करोड़, 28 ही दिया है, ठीक है, अगले साल में ज़्यादा देना पड़ेगा, 92 करोड़, 107 करोड़, 100 करोड़। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कंपनी प्रॉफिट, अभी ये वाला तो ठीक है, यहाँ पे देखिए 105 कमा लिया 2017 में। तो यहाँ पे इन्होंने इंटरेस्ट दे दिया 88 करोड़ का। उसके बाद इनका जो एसेट्स होता है उसका डिप्रिशिएशन अमाउंट 18% 88 करोड़ का था। आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स -55 करोड़, टैक्स देना पड़ा -39 करोड़ नेट प्रॉफिट। उसके बाद सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 करोड़, मतलब कंपनी जहाँ पे अर्निंग्स, मतलब अगर आप बात करें तो ये देखिए
ऑपरेटिंग प्रॉफिट 134 कमा रही है, हाथ में कितना आ रहा है 22। यहाँ पे देखिए 144 कमाया, इससे ज़्यादा कमाया 2021 में, हाथ में कितना आया -21 करोड़। 126 करोड़ कमाया, कितना आया 29। ये रिसेंट नंबर देखिए 183 कमाया, कितना मिला -3। तो डेफिनेटली ऐसे सिनारियो में ये जो भी टैक्स वगैरह बचता है कभी ना कभी तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ऐसे सिनारियो में क्या हो जाता है कि कंपनी को खुद के बिज़नेस को बेचना ही पड़ता है जब वो डेट अगर ज़्यादा हो जाए और डेट का इम्पैक्ट जो है हमें वो प्रॉफिट में ना दिखाई पड़े। मतलब उन्होंने जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए लिया होगा, एसेट्स वगैरह इंप्रूव करने के लिए लिए होंगे, यानी मशीनरी वगैरह है जो वो रिप्लेस करने के लिए ली होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्रिसिएशन अमाउंट काफ़ी है यहाँ पे, तो उन्होंने हो सकता है वो अमाउंट वहाँ पे यूज़ किया हो कुछ एक्सपेंशन के लिए भी, बट उनका बिजनेस इतना नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए था। इसके वजह से क्या हुआ है, इनको जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें लॉस देखने के लिए मिल रहा था। ठीक है, तो अच्छी कंपनी जो अपॉर्चुनिटी सर्च कर रही है एक्विजिशन रिलेटेड, तो डेफिनेटली वो ऐसे बिजनेस को लेना चाहेगी। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उनके पास सभी चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ डेट के वजह से वो लोग लॉस में चले गए हैं, जिसका पीआई इंडस्ट्रीज़ ने काफ़ी अच्छा बेनिफिट ले लिया है। अभी इससे हमें लर्निंग क्या मिलती है कि हायर डेट टू इक्विटी रेशियो रहेगा तो क्वाइट चांसेस है कि वो कंपनी लॉस बना दे, क्वाइट चांसेस है। मतलब वो रेशियो अगर मोर देन 1 चले जाता है या मोर देन 1.5, तो उस कंडीशन में चांसेस बन सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपके पास जितनी भी कंपनी है ना, तो उसका आप इस तरीके से सीधा गूगल में चली जाइए, अपनी कंपनी का नाम डालिए और डेट टू इक्विटी रेशियो कर दीजिए या डेट रेशियो कर दीजिए, जो भी डाल दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, आपको लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपका ये रेशियो यहाँ पे मिल जाएगा। ये जैसे मार्च 2021 है और ये मार्च 2020, तो ये 0.2 से इन्होंने रिड्यूस करके 0.05, यानी हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका परफॉर्मेंस और ज़्यादा इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। परफॉर्मेंस इन द सेंस कि ये अच्छा खासा अपने ऊपर का बोरोइंग हटा रहा है और इसका इम्पैक्ट हमें नेट प्रॉफिट में देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि इनको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, उसकी वजह से नेट प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। तो आप भी अपने पास जितनी भी कंपनी है ना, तो उसका डेट टू इक्विटी रेशियो सर्च करिए और ये डेट टू इक्विटी रेशियो ट्राई करिए आप अपने पोर्टफोलियो का जितनी भी कंपनीज है 0.2 के नीचे रखें। और अगर कोई कंपनी अगर बहुत ज़्यादा डेट है तो उसका वाला सेल्स किस टाइप का है वो देखिए, क्या वो कंपनी वो डेट जो है उसको रिपे कर सकती है आराम से। अगर वो सिनारियो है तो डेट 1 तक भी रहेगा तो चलेगा। तो दीपक नाइट्राइट का अगर आप एग्जांपल देखें तो उसके पास भी काफ़ी डेट था। दीपक नाइट्राइट के 2 से 3 सालों के अंदर उसने डेट कम कर दिया। तो कंपनी के ऊपर ज़्यादातर डिपेंड होता है कि किस टाइप का, मतलब उसका बिजनेस किस टाइप का है, कितना बड़ा बिजनेस है और क्या वो प्रॉफिट प्रॉपरली जनरेट कर पा रही है क्वार्टर दर क्वार्टर। इसलिए क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको मॉनिटर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही में पूरे चारों क्वार्टर होने के बाद ईयरली परफॉर्मेंस कैसा रहा उसके ऊपर भी एक नज़र डालनी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ताकि आपको ऐसा कुछ लॉस वगैरह देखने के लिए ना मिले। अभी ये एक्सप्लेन करने का रीज़न एक ही है कि आपको जो है आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादातर स्टॉक कम डेट टू इक्विटी रेशियो वाले रखने, और कुछ अगर ज़्यादा मतलब 1-2 कंपनीज है भी तो उसमें एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हुआ तो चलेगा, लेकिन वो ऐसी कंपनी में रहना चाहिए जो कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट वगैरह जनरेट कर पा रही है। नाउ एक और एग्जांपल है जहाँ पे मैं यशो इंडस्ट्रीज़ को कवर कर रहा हूँ। यशो इंडस्ट्रीज़ को मैंने आज तक रिकमेंड नहीं किया क्योंकि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना इम्पैक्ट नहीं करता है, बट डेट टू इक्विटी रेशियो करता है। कंपनी बहुत छोटी है और जितना कर्जा लिया है इन्होंने, तो वो जब थोड़ा सा मतलब कम लगेगा ना हमें, तो उस टाइम पे हम लोग कुछ पोजीशंस के बारे में सोच सकते हैं। बहुत जगह पे आपने हो सकता है ये कंपनी सुनी हो, काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में हो, तो डेफिनेटली आप ये देखिए इस कंपनी ने इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 4.33 था, वहाँ से रिड्यूस होकर 1.91 हुआ है। बट फिर भी अभी ये वाला अंडर कंट्रोल है ऐसा तो बोल सकते हैं, लेकिन आने वाले कुछ क्वार्टर्स में हमें मॉनिटर करना पड़ेगा कि ये डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अभी केमिकल इंडस्ट्रीज़ की जिस तरीके से रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली अगर ये अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट करते रहे, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, ऐसी प्रॉफिट अगर जनरेट करते रहे तो ये हो सकता है डेट टू इक्विटी रेशियो कम आ जाए और उसके बाद कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंटिन्यू करे। बट ये आपको एक आइडिया होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला ऐसे आप अपने जो ये है पोर्टफोलियो उसमें आप सभी कंपनी का सर्च करिए और देखिए कि किसी कंपनी में आपका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज़्यादा नहीं है ना, 0.5 से ज़्यादा नहीं है ना। अगर है तो कंपनी किस टाइप की है, स्टेबिलिटी है नहीं है, प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है नहीं कर पा रही है। अगर सब चीज़ें अगर ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं लगता आपको तो मेरे अकॉर्डिंगली आपको उस कंपनी की तरफ से पोजीशन हटा देनी चाहिए। जहाँ पे पीआई इंडस्ट्रीज़ ने कल 12% का गेन दिखाया ड्यू टू दिस एक्विजिशन, तो इन स्विफ्ट लैबोरेटरीज लिमिटेड इसने
14.75 यानी 15% के आसपास का करेक्शन कल के डेट में दिखा है। क्योंकि इनका वाला प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है ना वो इनके हाथों से जा रहा है। क्योंकि देखिए बिज़नेस अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रहा था कि उन्होंने डेट लेके लिया है और उतना प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाए जितना कि उसको नील किया जाए, और जो भी मतलब रिक्वायरमेंट थी इनके प्लांट को चलाने की वो दोनों भी साथ में हो जाए। तो इसी वजह से हमें देखने के लिए मिल रहा है कि इनको जो है अपना बिज़नेस सेल करना पड़ा। इसके वजह से ये जो लास्ट के कुछ सालों से ये वाला जो हमें अच्छा खासा मतलब बोल सकते हैं ये 2020 से ही अच्छा खासा कंपनी ने दिखा है यहाँ पे। तो जो 19-20 रुपीज़ के आसपास था वो ऑलमोस्ट 100 के आसपास चला गया था। और थोड़ा बहुत मतलब कभी भी आप पोजीशन बनाते हो तो जैसे 20 रुपीज़ का शेयर 5 टाइम्स हो गया, 100 हो गया, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको 5 टाइम्स हो गया, अभी आपका 50 गुना हो जाएगा। आप कंपनी के बिज़नेस के ऊपर भी देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी पढ़िए, जहाँ से आपको आइडिया आना चाहिए कि हाँ कंपनी कमा सकती है, कर सकती है, तो उस टाइम पे ठीक है आप एग्री करिए। अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपने मेरे अकॉर्डिंगली हमेशा स्टडी करनी चाहिए कि क्या इसमें करना सही रहेगा नहीं करना। इसी स्टॉक के बारे में नहीं, मैं और भी स्टॉक के बारे में बोल रहा हूँ। तो डेफिनेटली आपको हर स्टॉक को जो है प्रॉपरली छानबीन के अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। अच्छी वीडियोज़ अच्छी कंपनीज़ में आपको ऑलरेडी रिकमेंड करते रहता हूँ, इसलिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।